ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनि महात्म्य। देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को प्रणाम। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती से वाणी और बुद्धि का आशीर्वाद लेते हुए और श्री शनिदेव से प्रार्थना करते हुए कि यह कथा उन सभी के मन में धैर्य, विनम्रता और कर्म के सत्य की समझ जगाए जो कठिन समय में आश्रय, क्षमा और शांति खोजते हैं। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। बहुत समय पहले मालवा राज्य में उज्जैनी नाम की प्रसिद्ध नगरी थी। उसी उज्जैनी में महाराज विक्रमादित्य राज करते थे। वे केवल बल और वैभव से महान नहीं थे, अपितु वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनकी प्रजा उन्हें राजा से अधिक पिता की दृष्टि से देखती थी। उनकी कीर्ति राज्य की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके राजसभा में ऐसे पंडित बैठते थे जिनकी वाणी में शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव की गहराई होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने अपनी राज्यसभा में बैठे विद्वानों से पूछा, हे ज्ञानी जनों, बताइए, ग्रह देवताओं में सबसे प्रभावशाली कौन है? वे कौन कौन से वरदान देते हैं? और जब वे क्रोधित होते हैं तब मनुष्य को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है? पंडितों ने शास्त्रों का विचार किया। फिर एक एक करके वह ग्रहों की महिमा बताने लगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु की महिमा सुनाई गई। अंत में एक विद्वान उठे और उन्होंने शनिदेव का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, 9 ग्रहों में शनिदेव अत्यंत प्रभावशाली हैं। वे विनम्रता, नियम, परिश्रम, सत्य और धैर्य को प्रिय मानते हैं। उनका कार्य जीवों को उनके कर्मों का फल देना है। अच्छे कर्मों का वे शुभ फल देते हैं और बुरे कर्मों के लिए कठोर परीक्षा लेते हैं। उनके क्रोध से शरीर और मन दोनों पीड़ित हो सकते हैं, पर जो व्यक्ति नम्रता, भक्ति और शुद्ध आचरण से उनकी शरण लेता है उसके कष्ट हल्के हो जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद जीवन में बड़ा भाग्य और स्थायी सुख देता है। उनका वर्ण काला है। वे शनि ग्रह के स्वामी हैं और काल भैरव की उपासना करते हैं। देवताओं तथा असुरों के युद्धों में वे अजेय माने जाते हैं। फिर उस पंडित ने शनिदेव के जन्म की कथा सुनाई। वे बोले, शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। वे यमराज के बड़े भाई हैं। जन्म के समय उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली और उसी क्षण सूर्यदेव के शरीर में भयानक चर्म रोग उत्पन्न हो गया। उनके सारथी लंगड़े हो गए और घोड़े अंधे हो गए। पर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई, सूर्यदेव, सारथी और घोड़े सब पहले जैसे स्वस्थ हो गए। यह कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य अचानक हंस पड़े। शनिदेव के गहन स्वरूप को न समझकर उन्होंने व्यंग्य से कहा, ऐसे पुत्र का क्या लाभ जिसके जन्म लेते ही उसके पिता को इतना कष्ट हो? ऐसा बालक पुत्र नहीं, शत्रु है। राजा की बात सुनकर पूरी राजसभा में ठहाकों की ध्वनि गूंजने लगी। उसी समय शनिदेव अपने रथ पर से उस राजमहल के ऊपर से जा रहे थे। उनके कानों में यह उपहास भरे कटु वचन पड़े। वे तुरंत रथ से उतरे और राजसभा में प्रकट हो गए। उनके आते ही सभा का रंग बदल गया। जहाँ कुछ क्षण पहले हंसी थी, अब वहाँ मौन और भय था। विक्रमादित्य सिंहासन से तुरंत उठे, शनिदेव को प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगे। शनिदेव ने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, महाराज विक्रम, तुमने अज्ञान में मेरा उपहास किया है। तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। शीघ्र ही मैं कन्या राशि में प्रवेश करूंगा, जो तुम्हारे जन्म राशि से 12वां स्थान है। तब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तुम महान राजा हो, पर अब तुम्हें विनम्रता का पाठ सीखना होगा। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दया की प्रार्थना की, पर शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। वे अपने रथ पर बैठे और चले गए। राजसभा समाप्त हो गई, पर विक्रमादित्य के मन में भय और चिंता का गहरा बादल छा चुका था। उन्हें विचलित देख वही पंडित जिन्होंने राज्यसभा में शनिदेव की महिमा कही थी, उनके पास आए और उन्होंने उपाय बताया। हे राजन, औषधि जड़ी बूटियों से स्नान कीजिए,
घोड़े की नाल के लोहे से शनिदेव की प्रतिमा बनाइए, उस पर तेल और जल चढ़ाइए, शनिदेव के नाम का 23,000 बार जप कीजिए और फिर ब्राह्मणों को उदारता से दान दीजिए। जब वे प्रसन्न हों तो समझिए शनिदेव भी प्रसन्न हुए। पर शनिदेव की विकल दृष्टि राजा के मन को पहले ही छू चुकी थी, इसलिए विक्रमादित्य ने उपाय में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि अब कोई उपाय उन्हें नहीं बचा सकता। उन्होंने मान लिया कि जो भाग्य में है वही होगा। इसके उपरांत पंडित चले गए और राजा अपने कक्ष में लौट आए। कुछ दिनों बाद एक घोड़े का व्यापारी उज्जैनी आया। वे वास्तव में शनिदेव ही रूप बदल कर आए थे, पर किसी को ये बात ज्ञात न थी। उसके पास बहुत सुंदर, तेज और उत्तम घोड़े थे। विक्रमादित्य स्वयं घुड़सवारी में कुशल और घोड़ों के बड़े जानकार थे। जब व्यापारी की चर्चा महल तक पहुंची, राजा उसे देखने गए। व्यापारी ने उन्हें एक अद्भुत घोड़े पर बैठकर घोड़े को आंकने का आग्रह किया और उसकी कीमत 1,000 स्वर्ण मुद्राएं बताई। राजा घोड़े पर बैठे। जैसे ही उन्होंने चाबुक लगाया, घोड़ा वायु की गति से दौड़ पड़ा। राजा ने लगाम लगाकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर घोड़ा और तेज भागने लगा। वह उज्जैनी से बहुत दूर, मालवा की सीमा के बाहर घने वन के पास एक नदी तक जा पहुंचा। अचानक घोड़ा रुका। राजा नीचे उतरे और उसी क्षण घोड़ा, नदी और वन सब अदृश्य हो गए। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। वे थके हुए अकेले थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ आ पहुँचे हैं। संध्या हो चुकी थी। वे वहीं धरती पर लेट गए। अगली सुबह चलते चलते अंततः तमिलिंदा नामक एक नगर पहुँचे। तमिलिंदा की गलियों में चलते हुए राजा सोच रहे थे कि ये सब अवश्य शनिदेव की रचाई कोई माया है। अब क्या करें? तभी उनकी भेंट श्रीपति नाम के एक धनी व्यापारी से हुई। श्रीपति ने विक्रमादित्य के रूप और आचरण में कुछ विशेष देखा। उसने पूछा कि वे कौन हैं। विक्रमादित्य ने अपनी पहचान छिपाकर कहा कि वे दूसरे राज्य से आए एक क्षत्रिय हैं और कुछ दिन तक तमिलिंदा में रहना चाहते हैं। श्रीपति की एक सुंदर पुत्री थी, अलोलिका। वे काफ़ी समय से उसके लिए योग्य वर खोज रहे थे, पर उसे कोई संतोषजनक वर नहीं मिल रहा था। विक्रमादित्य को देखकर उसके मन में विचार आया कि कदाचित यही उसकी बेटी के लिए उचित वर हो। उसने विक्रमादित्य को अपने घर पर आमंत्रित किया, उन्हें आदर से भोजन कराया और रात्रि निवास का आग्रह किया। विक्रमादित्य ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को श्रीपति ने अपनी बेटी अलोलिका को बुलाया और उससे कहा, बेटी, आज हमारे घर एक क्षत्रिय अतिथि आए हैं। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे लिए योग्य वर हो सकते हैं। तुम उनसे मिलो और अपना विचार बताओ। अलोलिका ने पिता की बात सुनी। वह सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी उस अतिथि कक्ष की ओर चली जहां विक्रमादित्य ठहरे थे। उस कक्ष में अद्भुत चित्रकलाएं थी। दीवारों पर ऐसे चित्र बने थे जो जीवंत प्रतीत होते थे। उधर विक्रमादित्य कमरे को देख रहे थे। पलंग सुंदर था, दीपक जल रहे थे और चित्रों में अद्भुत जीवंतता थी। वे सोच रहे थे कि यदि ये सब शनिदेव की लीला है तो आगे कौन सा मोड़ आने वाला है। चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अलोलिका दीप और फूलों की थाली लेकर भीतर आई। उसने रीति के अनुसार अतिथि का स्वागत करना चाहा, पर विक्रमादित्य ने सोने का अभिनय किया। अलोलिका ने उन्हें जगाने का प्रयास किया। उसने चंदन जल के छींटे भी डाले, पर वे नहीं उठे। वे 2 घंटे तक प्रतीक्षा करती रही। अंत में निराश होकर उसने अपने आभूषण उतारे, उन्हें खूंटी पर टांगा और उसी कक्ष में सो गई। विक्रमादित्य धर्मनिष्ठ थे। एक अविवाहित युवती का अपने पलंग के पास सोना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे उसे पुत्री समान मानेंगे। वे इसी सोच में थे कि अचानक एक विचित्र घटना हुई। दीवार पर टंगे चित्र में से एक हंसनी बाहर निकली और खूंटी पर टंगा अलोलिका का मोतियों का हार निगलने लगी। राजा ने यह दृश्य देखा। वे चाहते तो हार छीन सकते थे, पर उन्हें लगा कि ऐसा करने पर हंसनी को शायद चोट लग सकती है। वे स्तब्ध बैठे रहे। उन्हें क्या पता था कि यह घटना उनके जीवन को भयंकर कष्ट में डाल देगी। सुबह जब अलोलिका उठी तो उसने सोचा कि वह पूरी रात इस व्यक्ति के पास रही, फिर भी उसने आंख तक नहीं खोली। वह पहले ही निराश थी। जब उसने अपने आभूषण समेटे तो मोतियों का हार गायब था। उसने विक्रमादित्य को जगाया और क्रोध में कहा, तुम कुलीन क्षत्रिय नहीं, चोर हो। मेरा हार वापस दो और यहाँ से चले जाओ।
बेटी की ऊंची आवाज़ सुनकर श्रीपति दौड़ा आया। अलोलिका ने सब बताया और विक्रमादित्य पर हार चुराने का आरोप लगाया। श्रीपति दुख और क्रोध से भर गया। उसने कहा, क्या अतिथि बनकर घर में आने वाले का यही धर्म है? हार लौटा दो और चले जाओ। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने हार नहीं लिया, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि चित्र से निकली हंसनी हार निगल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा। वे केवल इतना कहते रहे, मैंने चोरी नहीं की, मेरे भाग्य ने मुझे इस संकट में डाला है, कृपया मुझे क्षमा करें। श्रीपति का क्रोध बढ़ गया। उसने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस अतिथि को मारें। कठोर मार के बाद भी हार नहीं मिला और विक्रमादित्य ने चोरी स्वीकार नहीं की। तब श्रीपति उन्हें राजा चंद्रसेन के पास ले गया। तमलिंदा के राजा चंद्रसेन ने घायल विक्रमादित्य को देखा और कहा, कोई हार तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं। हार वापस करो और स्वतंत्र हो जाओ। विक्रमादित्य ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने हार नहीं लिया। ग्रहों की स्थिति मेरे लिए यह कष्ट ला रही है, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। पर राजा चंद्रसेन ने समझा कि यह व्यक्ति असत्य बोल रहा है और पश्चाताप भी नहीं कर रहा। क्रोध में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके हाथ पांव काट दिए जाएं और उसे भोजन पानी के बिना नगर से बाहर फेंक दिया जाए। राज्य में किसी भी नागरिक को उस पर दया न करने की भी आज्ञा दी गई। एक समय मालवा का गौरव, उज्जैनी का महान सम्राट, अब बिना हाथ पांव की धरती पर पड़ा था। वह अपमानित था, असहाय था और उसे चोर कहा जा रहा था। दिन रात वह भूख, प्यास और पीड़ा से कराहता रहा। 2 महीने तक उसकी दशा अत्यंत दयनीय रही। वह शनिदेव से दया की प्रार्थना करता रहा। उसकी विनम्रता और सत्यनिष्ठा देखकर शनिदेव को कुछ दया आई। उन्होंने राजा चंद्रसेन का हृदय नरम कर दिया। तब आदेश हुआ कि उस अपंग व्यक्ति को भोजन और जल दिया जा सकता है। तमलिंदा के दयालु लोग यह अवसर मिलते ही उसके पास गए। उन्होंने उसे भोजन दिया, जल दिया, फिर भी उसके घावों की पीड़ा 2 वर्षों तक उसे कष्ट देती रही। 7.5 का तीसरा वर्ष आरंभ हुआ। एक दिन एक तेली की पत्नी अपने ससुराल तमलिंदा लौट रही थी। वह मूल रूप से उज्जैनी की थी। नगर में प्रवेश करते समय उसने धरती पर पड़े एक अपंग व्यक्ति को कराहते देखा। उसके मन में करुणा जागी। वह पालकी से उतरी और उसके पास पहुंची। पास जाकर वह कांप उठी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह मालवा के महान राजा विक्रमादित्य थे। उसने दुख से कहा, महाराज, आपकी ये दशा कैसे हुई? वर्षों बाद किसी ने उन्हें पहचाना था। विक्रमादित्य भावुक हो उठे। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा का समाचार पूछा। स्त्री ने सब बताया कि सब ठीक है, पर प्रजा अपने राजा को बहुत याद करती है। तब विक्रमादित्य ने उसे अपनी पूरी कथा सुनाई। वह स्त्री करुणा से भर गई। उसने उन्हें अपनी पालकी में बैठाया और अपने ससुराल ले गई, किंतु उसका ससुर पहले राजा चंद्रसेन से अनुमति लेना चाहता था, क्योंकि राज्य में यह व्यक्ति अपंग चोर माना जाता था। पर तब तक शनिदेव की कृपा से चंद्रसेन का मन बदल चुका था और उन्होंने आश्रय देने की अनुमति दे दी। अब विक्रमादित्य तेली के घर पर रहने लगे। वे तेल निकालने के काम में सहायता करते। बदले में उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान मिल गया। जिस जीवन में पहले राज सिंहासन था, उसमें अब श्रम, मौन और स्वीकार था। पर इसी स्वीकार से उनके जीवन के भीतर शांति आने लगी। ये क्रम अगले 5 वर्ष और 6 महीने तक चलता रहा। 7.5 वर्ष की कठिन अवधि अब समाप्त होने को थी। विक्रमादित्य ने राज्य खोया था, अंग खोए थे, मान खोया था, पर अंत में किसी को भी दोष देना छोड़ दिया। तेली के घर रहते हुए उनका मन शांत हो चुका था। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। एक दिन इसी समर्पण की अवस्था में उनके भीतर छिपा संगीत कौशल जाग उठा। वर्षों के दुख ने जैसे संगीत भुला ही दिया था, पर उस दिन वे स्वतः राग दीपक गाने लगे। कहा जाता है कि राग दीपक को पूर्ण निपुणता से गाया जाए तो दीपक स्वयं जल उठते हैं। विक्रमादित्य का स्वर मधुर, शुद्ध और गहन था। उनके गाते ही तमलिंदा नगर में हजारों दीपक अपने आप जल उठे। अंधेरी रात अचानक उज्जवल हो गई, मानो दीपावली हो। राजा चंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी पद्मसेना अपने महल के बरामदे में बैठी हुई थी। उसने देखा कि नगर दीपावली की तरह प्रकाशित हो गया है। फिर जब संगीत रुका, दीपक बुझ गए। पद्मसेना समझ गई कि यह किसी असाधारण गायक का प्रभाव है।
उसने अपनी दासियों को उस गायक को खोजने के लिए भेजा। दासियां खोजते खोजते विक्रमादित्य तक पहुंची और उन्हें राजकुमारी के सामने ले आईं। पद्मसेना ने उससे गाने की प्रार्थना की। विक्रमादित्य पूरी रात गाते रहे। रात की काली चादर छट चुकी थी और अब भोर भी होने को थी। राजकुमारी पद्मसेना विक्रमादित्य का सुंदर गीत सुनते सुनते सो चुकी थी, पर विक्रमादित्य की आंखों में नींद न थी। वे जानते थे कि उनकी साढ़े साती समाप्ति के निकट है। उनके मन में कई प्रश्न थे। क्या शनिदेव उनसे अभी भी रुष्ट होंगे? क्या वे कभी वापस अपने राज्य लौट सकेंगे? उसी समय शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। विक्रमादित्य प्रणाम करना चाहते थे, पर उनके हाथ पांव नहीं थे। उन्होंने केवल शरीर से संकेत किया। शनिदेव बोले, महाराज विक्रम, पिछले 7.5 वर्षों की कठिन परीक्षा में तुम्हारी विनम्रता और आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। विक्रमादित्य चाहते तो अपना राज्य मांग सकते थे, अपने हाथ पांव, अपना यौवन, अपना गौरव मांग सकते थे, पर 7.5 वर्ष की लंबी पीड़ा ने उनका हृदय को दूसरों के दुख से जोड़कर निस्वार्थ बना दिया था। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। मेरी प्रार्थना है कि किसी पुरुष या स्त्री को अपने साढ़े साती में वैसा कष्ट न सहना पड़े जैसा मैंने सहा है। कर्मफल तो सबको भोगना ही पड़ता है, पर कृपा करके लोगों के कष्ट कुछ हल्के कर दीजिए, यही मेरी आपसे कामना है। यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विक्रमादित्य के हाथ पांव ठीक कर दिए। उनका यौवन और तेज भी लौट आया। वह पहले से भी अधिक सुंदर, बलवान और तेजस्वी हो उठे। इसके बाद शनिदेव ने कहा, हे धर्मनिष्ठ राजा, तुमने बहुत कष्ट सहे, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को समझने योग्य हो। ध्यान से सुनो। तीनों लोकों में लोग मुझे कठोर और कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं। मेरी दृष्टि से जीव, देवता, गंधर्व, असुर और अन्य प्राणी भी भयभीत रहते हैं। लोग समझते हैं कि मैं क्रोध या प्रतिशोध से दुख देता हूँ। वे भय से मेरी पूजा करते हैं, यह सोचकर कि पूजा से मेरा क्रोध शांत होगा। किंतु सत्य यह है कि सृष्टि के आरंभ में मुझे जीवों के कर्मों का फल देने का दायित्व मिला। मैं धीमे चलने वाला ग्रह हूँ, पर अपना कार्य सत्यनिष्ठा और कठोरता से करता हूँ। 7.5, अष्टम शनि, चतुर्थ शनि, महादशा और अंतरदशा मेरे प्रमुख काल हैं। कुंडली से इन कालों का ज्ञान होता है। इन समयों में मैं मन पर प्रभाव डालता हूँ। मन के माध्यम से ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे जीव अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। मैं किसी से अन्याय नहीं करता। मुझे वे लोग प्रिय हैं जो परिश्रमी, विनम्र, सत्यवादी, आसक्ति से दूर, धैर्यवान और समय का पालन करते हैं। मुझे वे लोग भी प्रिय हैं जो अपने इष्ट देव, गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और शास्त्रों में बताए उपाय विनम्रता से करते हैं। जप, भक्ति और सात्विक पूजा अच्छे कर्म हैं। वे कुछ बुरे प्रारब्ध को हल्का कर सकते हैं और कभी कभी उसे शांत भी कर सकते हैं। इसी कारण ऋषियों ने लोक कल्याण के लिए यह उपाय बताए हैं। मेरे काल में आने वाले दुख अहंकार को तोड़ते हैं। वे मनुष्य को ज्ञान कराते हैं कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। राज्य, शरीर, सम्मान, धन सब क्षण भंगुर है। दुख मनुष्य को ईश्वर के सामने नतमस्तक होना सिखाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस शिक्षा को समझकर धर्म और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता है। जो नहीं समझते वे पुराने अज्ञान में लौट जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। मैं केवल बुरे कर्मों का फल नहीं देता, अच्छे प्रारब्ध का फल देना भी मेरा कार्य है। जिसके कर्म शुभ होते हैं, मेरे काल में उसका भाग्य भी चमकता है। 7.5 और अष्टम शनि में अनेक महान व्यक्तियों को भी परीक्षा हुई है। भगवान राम, देवी सीता, इंद्रदेव, चंद्रदेव, भगवान कृष्ण, पांडव, कौरव, रावण और रानी दमयंती, देवताओं के आचार्य बृहस्पति भी इससे बच नहीं सके। यह भी जानो कि मैं स्वयं भी कर्म के नियम से बाहर नहीं हूँ। मुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। रावण के हाथों मुझे अपमान सहना पड़ा। उसने मुझे लंगड़ा कर दिया और तभी मैं धीमी गति से चलता हूँ। एक बार भगवान हनुमान ने भी मेरे गर्व को तोड़ा था। इसलिए समझो कि कर्म का नियम सृष्टि में सर्वोपरि है। कोई इससे बच नहीं सकता, स्वयं शनिदेव भी नहीं।
यही मेरा रहस्य है। जो इस रहस्य को समझकर अपना दृष्टिकोण बदलता है, वह अहंकार और मन के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद को पाता है। ऐसा कहकर शनिदेव ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस कथा को विनम्रता और भक्ति से पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे अपने कठिन कर्मफल की अत्यधिक कठोरता से सुरक्षित रहेंगे। यह कहकर शनिदेव अपने दिव्य लोक को चले गए। भोर की सुनहरी किरणों में विक्रमादित्य का स्वरूप ऐसे दमक उठा था मानो सूर्य ने अपना तेज उन्हीं में उड़ेल दिया हो। उनका शरीर बलवान था, मुख पर उज्ज्वलता थी और मन में गहरी कृतज्ञता। वे शनिदेव के वचनों पर विचार कर रहे थे। जब राजा चंद्रसेन अपनी बेटी राजकुमारी पद्मसेना से मिलने उसके राजमहल में पहुंचे तो वहां एक तेजस्वी पुरुष को देखकर चकित हुए और अधीरता से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं वही चोर हूँ जिसे श्रीपति की शिकायत पर हार चुराने के आरोप में आपने हाथ पैर काटकर नगर के बाहर फेंकवा दिया था। और मैं वही गायक भी हूँ जिसने कल रात नगर को दीपों से उज्ज्वलित किया था। उस व्यापारी को बुलाइए जिसने मेरे विरुद्ध शिकायत की थी। अचंभित चंद्रसेन उन्हें अविश्वास से देखते रहे और विक्रमादित्य को लेकर तुरंत श्रीपति के भवन में पहुंचे। विक्रमादित्य उन्हें अद्भुत चित्रकलाओं वाले अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने एक जीवंत चित्र में बनी हंसनी की ओर संकेत किया और कहा, उस रात इसी हंसनी ने अलोलिका का मोतियों का हार निगला था। अब संदेह से सब उसे ही देख रहे थे। तभी चित्र की हंसनी चित्र से बाहर आई। चोंच में अलोलिका का मोतियों का हार था और उसे खूंटी पर छोड़कर वापस चित्र में चली गई। सत्य अब सामने था। श्रीपति और राजा चंद्रसेन दोनों लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगी। राजा चंद्रसेन ने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही चंद्रसेन उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। विक्रमादित्य ने कहा, जो मैंने भोगा वह मेरा भाग्य था। मैं आपको क्षमा करता हूँ। आप पश्चाताप न करें। राजा चंद्रसेन और श्रीपति ने अपनी पुत्रियों पद्मसेना और अलोलिका का विवाह विक्रमादित्य से कराया। विवाह बड़े उत्साह और धूमधाम से हुआ। विक्रमादित्य ने दीन दुखियों को बहुत दान दिया और अपनी रानियों के साथ उज्जैनी लौट आए। उज्जैनी में जब लोगों ने विक्रमादित्य को पुनः देखा तो उनमें आनंद की लहर फैल गई। नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। शुभ दिन पर विक्रमादित्य पुनः सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्म और न्याय से शासन किया। इस प्रकार शनि महात्म्य की कथा पूर्ण होती है। ये कथा श्री शनिदेव के चरणों में समर्पित है। शनिदेव उन सभी पर कृपा करें जो अपनी 7.5 अष्टम शनि और शनि महादशा में श्रद्धा से इस कथा को पढ़ें या सुने। ओम शम शनैश्चराय नमः।